स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। रांची पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर। राहुल गांधी ने कई निर्देश भी दिया है, कल से उसी निर्देश पर होगा काम। कल 1 बजे कांग्रेस प्रभारी आएंगे रांची। 3 दिनों तक बैठक चलेगा और बैठकों का सिलसिला चलता रहेगा। दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की है और राहुल गांधी ने कई दिशा निर्देश दिया है जिसे अब क्रियान्वित करना है झारखंड की जमीन पर। तो कल से 1 बजे कांग्रेस प्रभारी रांची आएंगे तो 3 दिनों तक चलेगी बैठकों का सिलसिला जारी रहेगा, 3 दिनों तक लगातार। और इसी कड़ी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर रांची पहुंच गए हैं और कल से उसी निर्देश पर काम होगा, ऐसा राजेश ठाकुर ने कहा है। क्योंकि जिस तरीके से आरपीएन सिंह कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा को गले लगाए, उस दौरान एक डैमेज कंट्रोल के तौर पर राहुल गांधी ने बड़ा फैसला किया है और इसी के साथ कई अहम बैठकों का दौर भी चलता रहा। और आज मुलाकात कर राजेश ठाकुर रांची पहुंचे हैं और उन्होंने साफ कहा है कि जो राहुल गांधी का दिशा निर्देश है अब उसी का पालन किया जाएगा और प्रभावी तौर पर उसी को झारखंड की जमीन पर लागू किया जाएगा। तो कांग्रेस की इस फेरबदल में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच उत्साह तो है ही, लेकिन इसी के साथ 3 दिनों तक बैठकों का सिलसिला भी चलेगा। तो राहुल गांधी ने जो दिशा निर्देश दिया है अब उसी दिशा निर्देश पर काम होना है। तो ये तमाम तस्वीरें इस वक्त न्यूज 11 भारत पर। और इसी खबर पर विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विपिन जुड़ रहे हैं। विपिन, बैठकों का दौर जारी होने वाला है, सिलसिला उसका शुरू होने वाला है और इसी बीच राहुल गांधी के घर पे भी मुलाकात हुई, बैठकों का दौर चलता रहा। क्या दिशा निर्देश होंगे जिसको जमीन पर लागू किया जाना है? जी देखिए, झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बीते 2 दिन पूर्व यानी कि 26 जनवरी को दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की थी। जिस तरह से आरपीएन सिंह के बीजेपी के जाने के बाद अविनाश पांडे को झारखंड कांग्रेस का नया प्रभारी बनाया गया है। कल वो पहली मर्तबा प्रभारी बनने के बाद राजधानी रांची पहुंचेंगे। दिन के 12:50 में उनके आने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया और उनके साथ झारखंड कांग्रेस के जो सह प्रभारी है उमंग सिंगार, वो भी तकरीबन 1.5 साल के लंबे अंतराल के बाद रांची पहुंचेंगे। और रांची में कल से अगले 3 दिनों तक यानी कि 31 तारीख तक झारखंड कांग्रेस के नवनियुक्त प्रभारी जो है वो पार्टी के नेताओं के साथ मंथन करेंगे। विधायक दल की बैठक भी कल आहूत की गई है, उसमें भी विधायकों से वो जानेंगे कि विधायकों का ग्रीवांसेस क्या है। और जिस तरह से कार्यक्रम तय किया गया है, रांची एयरपोर्ट में 12:50 में उनका स्वागत किया जाएगा। उसके बाद दोपहर 3 बजे मोराबादी में एक बैंक्वेट हॉल में कार्यक्रम आयोजित की गई है, जहां पर पार्टी के सांसद हैं, विधायक हैं, जिला के अध्यक्ष या फिर जितने फ्रंटियर ऑर्गेनाइजेशन के प्रदेश अध्यक्ष हो, जो सदस्यता अभियान के प्रभारी हैं, विभिन्न जिलों के जो प्रभारी हैं, झारखंड में कांग्रेस कोटे के मंत्री हो, विधायक हो, सबकी मौजूदगी में पहली बैठक वो कल करेंगे। 3 से लेकर 5 बजे तक के लिए इस बैठक का समय निर्धारित किया गया और ठीक 5 बजे से कल ग्रामीण विकास मंत्री और जो झारखंड में कांग्रेस विधायक दल के नेता है आलमगीर आलम, उनके आवास में विधायक दल की बैठक आहूत की गई है। आलमगीर आलम की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में प्रभारी अविनाश पांडे, सह प्रभारी उमंग सिंगार, झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर के अलावा पार्टी के कोटे के मंत्री और पार्टी के विधायक जो है वो मौजूद रहेंगे। और उस बैठक में जिस तरह से जो अटकलें लगाई जा रही थी नए प्रभारी के आने से पूर्व, जब आरपीएन सिंह ने पार्टी छोड़ा था, कि झारखंड की राजनीति में जो इसका क्या असर पड़ेगा, तो केंद्रीय नेतृत्व ने विधायक दल की बैठक आहूत करने का निर्देश दिया था। उसी कड़ी में कल विधायकों के साथ भी प्रभारी बैठेंगे और लगातार 3 दिनों तक विस्तार पूर्वक मंथन करेंगे झारखंड में किस तरह से पार्टी को मजबूत करना है, जो चुनौतियां आने वाले समय में प्रदेश कांग्रेस को जिसका सामना करना है। नए प्रभारी, नए अपने जो नई टीम उनको यहां झारखंड में मिली है, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर हो या जो 4 कार्यकारी अध्यक्ष अगस्त के महीने में नियुक्त किए गए हैं, उन सबके साथ बैठकर संगठन के भावी खाका को तैयार
करेंगे। साथ ही साथ आने वाले समय में जो महत्वपूर्ण काम कांग्रेस के द्वारा, चाहे वो सदस्यता अभियान चलाई जा रही हो या फिर अगर प्रदेश कमेटी के गठन की बात हो, और अपने इस 3 दिन के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी अविनाश पांडे मुलाकात करेंगे और सरकार और संगठन में बेहतर तालमेल के साथ किस तरह से जो मसले अभी लंबित हैं उनको पूरा कराने की कवायद की जाएगी। तो काफी महत्वपूर्ण है झारखंड कांग्रेस के नवनियुक्त प्रभारी अविनाश पांडे का ये दौरा। इस बीच जो जानकारी मिली है कि जो 2 पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप बालमूचू और सुखदेव भगत लंबे समय में पार्टी में वापसी की कवायद कर रहे थे, उनसे भी आज दिल्ली में मुलाकात प्रदेश प्रभारी ने की है। तो रांची आने से पहले तमाम टास्क वो पूरा कर रांची आने वाले, और अब से कुछ देर पहले आकाश राहुल गांधी से मुलाकात करने के बाद ये बदली हुई परिस्थितियों के बीच झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर रांची लौटे हैं। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने उन्हें स्पष्ट तौर पर कहा है कि बिना डरे लोगों की लड़ाई को आपको आगे लड़ना है, और जिस तरह से जो टास्क दिए गए हैं वही टास्क की शुरुआत कल से देखने को मिलेगी, जब नवनियुक्त प्रभारी रांची आएंगे और रांची में बैठकों का सिलसिला शुरू किया जाएगा। विपिन, आरपीएन सिंह के जाने के बाद जो कांग्रेस ने, आलाकमान ने जो फैसला किया है, क्या उससे कांग्रेस का जो डैमेज है उसको क्या कंट्रोल कर लिया गया है? आपको क्या लगता है? जी देखिए, लगभग 2017 के जुलाई के महीने में झारखंड कांग्रेस के प्रभारी बनाए गए थे आरपीएन सिंह, और तकरीबन 4 साल से ज्यादा का वक्त उनका प्रभारी काल का झारखंड में रहा। उनके प्रभारी रहते ही कांग्रेस जो है वो सत्ता तक पहुंची। हालांकि लोकसभा में परिणाम अनुकूल नहीं था, लेकिन अब वो जब चले गए हैं तो निश्चित तौर पर कई लोग खुलकर उनके खिलाफ बोल रहे हैं कि वो झारखंड में थे तो उन्होंने ऐसा किया वैसा किया, पर उनके रहते अगर किसी ने इन बातों को उजागर किया होता तो शायद ये समझ में आती कि उस वक्त ये हालात ऐसे थे या फिर पार्टी इतनी डैमेज हो रही थी। तो अभी कई तरह की बातें उठेंगी, विरोधी भी जो है अपनी बातों को रखेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि राहुल गांधी ने जिस तरह से तत्काल प्रदेश अध्यक्ष को समय दिया, दिल्ली में मुलाकात हुई है, तो और जहां तक समीक्षा की जो बात कुछ लोगों ने कही है, तो ऐसे में तब बहुत ऐसे मसले हैं जिनकी समीक्षा की आवश्यकता पड़ जाएगी। इसलिए लिहाजा प्रभारी रांची पहुंचेंगे, तमाम वस्तु स्थिति से अवगत होंगे। राजेश ठाकुर की राहुल गांधी से मुलाकात हो चुकी है, प्रदेश प्रभारी से वो दिल्ली में मिल चुके हैं, और कल से 3 दिनों तक कांग्रेस का एक महामंथन नए प्रभारी की मौजूदगी में रांची में होगा, जिससे आने वाले समय में कांग्रेस की जो भविष्य की राजनीति है और जो भविष्य की रणनीति है वो तय की जाएगी। विपिन, हमेशा एक सवाल कांग्रेस कार्यकर्ताओं में रहा कि आरपीएन सिंह जो प्रभारी हैं वो कभी आते नहीं थे। क्या ये सवाल अब फिर से, अब ये सवाल ही क्या खत्म हो जाएगा? चूंकि जिस तरीके से प्रदेश प्रभारी को नियुक्ति मिली है और अब चूंकि वो झारखंड आ रहे हैं, तो क्या एक नई गर्मजोशी के साथ जो स्वागत होगा, और इसके बाद क्या वो दौर शुरू हो जाएगा जब प्रदेश प्रभारी लगातार आते रहेंगे? चूंकि बैठक जो है वो 3 दिनों तक चलने वाली है, तो क्या ये अनुमान लगाया जाए कि कांग्रेस के कार्यकर्ता अब खुश हैं इस फैसले से जो कांग्रेस आलाकमान ने किया है? देखिए, अगर बात की जाए तो जिस तरह से जो ये बातें कही जा रही है कि प्रभारी नहीं आते थे, तो ऐसा नहीं था। आपको ही मालूम है बीते 2 वर्षों में देश की स्थिति क्या थी। कोरोना की वजह से देश लॉकडाउन रहा, उसके बाद लगातार दूसरे चरण का संक्रमण जो था वो पूरे देश में फैला। जिस तरह की अफरा तफरी बीते वर्ष मची थी वो किसी से छुपी हुई नहीं थी। तो ऐसे में तमाम जो आयोजन थे उन तमाम चीजों पर पाबंदियां थी, लेकिन उसके बावजूद प्रभारी का दौरा होता था। ये जरूर था कि गैप एक लंबा हो जाता था कोरोना की वजह से, लेकिन उससे पहले के पीरियड को अगर आप गौर करेंगे तो लगातार हर 1.5-2 महीने में उनका झारखंड आना होता था। और निश्चित तौर पर जो प्रदेश का प्रभारी होता है वो एक ब्रिज का काम करता है सेंट्रल लीडरशिप और जो एक स्टेट के लीडरशिप है उसके बीच। तो ऐसे में इससे पहले भी कई प्रभारी झारखंड की कांग्रेस की राजनीति में रहे थे। कई कद्दावर चेहरों को झारखंड कांग्रेस का प्रभारी पूर्व में भी बनाया गया है। अविनाश पांडे भी काफी सुलझे हुए व्यक्ति है, झारखंड से इनका पहले से नाता रहा है। आकाश, मैं आपको बताऊं कि जब 2009 में झारखंड में विधानसभा के चुनाव रहे थे तो झारखंड कांग्रेस का एक वॉर रूम यहां बरियातू में बनाया गया था, और उस वॉर रूम में अविनाश पांडे ने तकरीबन 1 महीने का समय भी बिताया है। झारखंड कांग्रेस के नेताओं से भी उनका पुराना परिचय रहा है, और राजधानी रांची में वॉर रूम के जरिए 2009 में उन्होंने कांग्रेस के रणनीति को भी यहां पर साधा था। और उस वक्त जेवीएम के साथ अलायंस करके कांग्रेस ने 25 सीटें जीती थी, और कांग्रेस का उस वक्त का बेहतर प्रदर्शन था, 14 सीट कांग्रेस जीत कर आई थी। तो झारखंड की राजनीति से भी अवगत हैं, लगातार जो दिल्ली में बड़े नेताओं के साथ उनकी मुलाकात होती रहती थी। तो ऐसे में प्रभारी के आने के बाद आगे की रणनीति तय होगी, और वो रणनीति बताएगी कि किस तरह से झारखंड में कांग्रेस जो है नए प्रभारी के साथ तालमेल बैठाकर आने वाले समय में जो मिशन 2024 का नाम दिया जा रहा है राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का, उस और कैसे पार्टी कदम बढ़ाएगी। इन तमाम चीजों का आकलन और खाका जो है ये आने वाले 3 दिनों में तय किया जाएगा। बिल्कुल विपिन, तो ये तो खैर भविष्य के गर्भ में ही है कि आखिर जो अभी जो प्रभारी बनाए गए हैं वो कितने प्रभावशाली हैं,
इस सवाल का जवाब तो भी फिलहाल घर में। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन तमाम जानकारी के लिए। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।